पुत्री ने भोजन परोसा। आखिर राजकुमारी है, सुंदर तो है ही। तो राजकुमारी की सुंदरता को देखकर महात्मा के मन में पाप आ गया। अब महात्मा भोजन पाकर जब जाने लगे तो अब उड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति गलत विचार आने से उनके उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है। तब महात्मा पैदल चल करके अपने आश्रम पर गए। राजा ने आकर अपनी पुत्री से पूछा, हे बेटी, क्या महात्मा जी भोजन पा गए आज? पुत्री ने कहा, हाँ पिताजी, महात्मा आज भोजन तो पा गए, लेकिन आज एक आश्चर्य हुआ। और दिन तो महात्मा उड़कर आते थे और उड़कर ही जाते थे, लेकिन आज महात्मा जी आए तो उड़कर ही थे, लेकिन गए पैदल चलकर हैं। राजा को कुछ संदेह हुआ तो राजा क्षमा मांगने के लिए आश्रम पर पहुंचे तो देखा कि महात्मा जी तो कुटिया में अपने आप को बंद करके और फूट फूट कर रो रहे हैं। तब राजा ने कहा, हे महात्मा जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। महात्मा ने कहा, हे राजन, भूल तुझसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हो गई है। आज तुम्हारी बेटी के प्रति मेरे मन में गलत विचार आ गए, पाप आ गया, इसीलिए मेरे उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है। तेरे घर के अन्न को खाते खाते मेरी इंद्रियां विषैली हो गई है। हे राजन, अब तू लौट जा अपने महल में। आज से मैं तेरे महल में भोजन पाने नहीं आऊंगा। लेकिन हे भारतवासियों, अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हे भारतवासियों, हे बलथरी वासियों, जिस प्रकार एक महात्मा का मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति गलत विचार आने से तप छीर्ण हो गया, उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो 24 घंटे मोबाइलों में अश्लील वीडियो देखने में लगे रहते हैं? क्या होगा उन लोगों का जो 24 घंटे मेरे राष्ट्र की मां, बहन, बेटियों को नोचने की तलाश में रहते हैं? अरे उन लोगों से तो मांस खाने वाला गीध ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीध की नजर हमेशा मुर्दे पर रहती है, जिंदे पर नहीं। गीध तो कम से कम मुर्दे को नोच नोच कर खाता है, लेकिन आज का इंसान तो इंसानों को ही, जिंदों को ही नोच नोच कर खा रहा है। परंतु ध्यान रखना कि नारद के जीवन में काम आया तो नारद बंदर बन गए, लेकिन हनुमान जी के जीवन में राम आया तो हनुमान सुंदर बन गए। नारद ने विश्व मोहिनी कन्या को पत्नी की नजर से देखा, लेकिन हनुमंत लाल ने माता जानकी को मां की नजर से देखा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। हम कण कण में भगवान का दर्शन करें, किसी भी प्राणी से द्वेष ना करें। अगर हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, तब तक सामने खड़े हुए परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे।